श्रीहरिशरणं तत्राञ्जसायुष्मं भवता जद्विनिश्चितं पुंसामेकान्ततः श्रेयस्तन्नः संसितुमर्हसि प्रायेणाल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मंदाः सुमन्दमतयो मंदभाग्याशुपद्रुताः भूरीणि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागसः अतः साधोत्र तत्सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि नः श्रद्दधानानां येनात्मा प्रसीदति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण। श्री गिरिधारी कृता बाल प्रबोधिनी टीकायाम। हे सभ्य, अस्मिन् कलौ युगे जना मनुष्याः प्रायेण अल्पायुषः तेन शास्त्र विचार मध्ये एव यदि मरणं स्यात् तदा तदुक्तानुष्ठानं तु नैव स्यात्। आयुष्वस्तेऽपि प्रायेण मंदा अलसास्तेन शास्त्र विचार एव न संभवति। आलस्याभावे विचार प्रवृत्ता अपि प्रायेण सुमन्दमतयः तथा च शास्त्रार्थ एव तेषां यथावन्न स्फुरति। स्फूर्तिमन्तोऽपि प्रायेण उपद्रुताः रोगादीनां काम कर्मभिश्च व्याकुलाः। अतः शास्त्र विचारावसर एव नास्ति। कथमेव नित्यपेक्षायाम् आहो मंदभाग्याः इति। मंदं दुष्टं भाग्यं प्रारब्धं कर्म देशान्ते तथेत्यर्थः। प्रसिद्धमेव तत्प्रत्यक्ष इति द्योतयितुम् आह हि तत् उक्त अनुष्ठानादेव प्रायेण तावत्तु जीवनमेव दुर्लभम् इति भावनेहु। भूरिणि कर्माणि अनुष्ठेयानि येषु तानि भूरिणि शास्त्राणि विभागसः वर्णाश्रम विभागपूर्वकं श्रोतव्यानीति न सर्वे एकविधाः एवं विधाः वा इति प्रायो ग्रहणम्। जस्मात् कलियुग दोषणास्माकं स्वतः शास्त्र श्रवणादिना फल प्राप्ति निश्चयो नास्ति। अतो हेतुः हे साधो अत्र शास्त्रे तु तत्सारं सर्वानिष्ट निवर्तक अव्यभिचारी परमेश्वरय साधनं येन चात्मा परमात्मा भगवान् सुप्रसिद्धति तन्मनीषया मनस ईशा चाञ्चल्य निवर्तिका बुद्धिः स्तया स्वबुद्ध्या सम्यक् यथावत् उद्धृत्य नः अस्माकं ब्रूहि इति अन्वयः। शौनकादि ऋषिगण सूत जी के आगे कहते हैं, आयुष्मान आप कृपा करके यह बतलाइए कि उन सब शास्त्रों पुराणों और गुरुजनों के उपदेशों में कलियुगी जीवों के परम कल्याण का सहज साधन आपने क्या निश्चय किया है। आप संत समाज के भूषण हैं। इस कलयुग में प्रायः लोगों की आयु कम हो गई है। साधन करने में लोगों की रुचि और प्रवृत्ति भी नहीं है। लोग आलसी हो गए हैं। उनका भाग्य तो मंद है ही, समझ भी थोड़ी है। इसके साथ ही वे नाना प्रकार की विघ्न बाधाओं से घिरे हुए ही रहते हैं। शास्त्र भी बहुत से हैं, परंतु उनमें एक निश्चित साधन का नहीं, अनेक प्रकार के कर्मों का वर्णन है। साथ ही वे इतने बड़े हैं कि उनका एक अंश सुनना भी कठिन है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कृता सारार्थ दर्शनी टीका। अस्मिन् कलौ प्रायेण जना अल्पायुष एव यदि कथंचित् दीर्घायुषः तर्हि मंदाः परमार्थेषु अलसाः यदि केचित् निरलसा अपि तर्हि निर्बुद्धयः यदि सुबुद्ध्योऽपि स्युः तदा मंदभाग्याः तादृश साधुसंगहीनाः यदि लब्ध सुसंगा अपि तदा उपद्रुताः
रोगादि उपद्रववशात् तन्मुखात् श्रोतुं श्रुत्वा वा स्वश्रेयो निश्चित्य तत्तत् अनुष्ठातुं नावकाशं लभन्त इति यद्वा अल्पायुष तत्रापि मंदा इत्यादि। भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भक्त वांछा कल्पतरु परम कारुणिक करुणा वरुणालय अहेतुक करुणा संपन्न अनंत कोटि ब्रह्मांड रचयता भगवान श्री हरि का चरणारविंद में प्रणाम पूर्वक और मेरे प्यारे सब भक्तों के श्री चरण में प्रणाम पूर्वक आज हम विचार करेंगे कि कलयुग में ये क्या कारण है जिसके कारण हम भजन में हमारे मन नहीं लगता है, हम साधन भजन नहीं कर पाते हैं। पहला तो ऐसा है कि कलयुग का प्राणी अल्पायुष हैं, दीर्घायु खूब कम है। जो भी दीर्घायु हैं श्रीमद् भागवत बोलते हैं मंदाहा, अर्थात परमार्थ में उनका रुचि नहीं है, अर्थात आलस्य हैं। परमार्थ में आलस्य, मंदाहा मतलब परमार्थ में आलस्य। और जो भाग्यवान हैं परमार्थ में उनका रुचि है तो भी दिखा जाता है मंद मतयः, अर्थात शुद्ध बुद्धि का अभाव है। नित्य क्या है, अनित्य क्या है, कौन मेरे लिए श्रेय है, इसका विवेचना करने का जो शुद्ध बुद्धि है उसका अभाव होता है। दैवात यदि किसी के ऊपर दीर्घायुत्व भी है और बुद्धि भी सुबुद्धि है, बुद्धि भी प्रखर है, अर्थात भगवान में नित्यानित्य विचार में प्रवीण है, तब भी क्या होता है मंदभाग्यः। मंदभाग्य मतलब साधु संग मिलना दुर्लभ होता है, उत्तम संग नहीं मिलता है। अगर ये साधु संग भी मिल गया तो चौथा जो बाधक है वो क्या है, क्षुपद्रुताः, अर्थात साधु संग में मिल गया, बुद्धि भी सुबुद्धि है, और आलस्य भी नहीं है, सब कुछ है, लेकिन ह्युपद्रुताः अर्थात आदि व्याधि पूर्व जन्म के किया हुआ कर्म के वश नाना उपद्रव आता है। मानसिक पीड़ा, उसके साथ शारीरिक पीड़ा, और बहुविध कर्म में बहुमुखिता, बहुविध कर्म में अपना मन पूरा बहिर्मुख होकर रहा है। इसलिए चार नाश करने वाला, साधन को भंग करने वाला, हमें भगवान के ओर अग्रसर होने के लिए जो चाहिए ये चार उनका बाधक हो जाते हैं इस कलि युग में।